आज सुबह तड़के हमले में ईरान ने बीज सबा इजराइल में स्थित माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। आज 20/6/2025 20 जून 2025 दुनिया अभी कल के ईरान ने जो हमले किए, जिस तरह से इजराइल को तबाह किया, जिस तरह से तेल अवीव को तबाह किया, हाइफा को तबाह किया, उसके अभी तक वीडियोस आ रहे हैं एक के बाद एक। ये भी आ रहा है कि कैसे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे वाइजमैन इंस्टीट्यूट उसको ईरान ने निशाना बनाया। उसके बाद आज माइक्रोसॉफ्ट को निशाना बनाया। आज की जो स्थिति है वो माइक्रोसॉफ्ट पे तो निशाना साधा ही और उसको क्षतिग्रस्त किया, उसके साथ अगल बगल बीर सीबा की बहुत बड़ी फैसिलिटीज वहां पर भी ईरान ने मारा है। अब ये पूरा पैटर्न है देखिए, और ये पूरा पैटर्न अमेरिका की और इजराइल की छाती पे पैर रखने के समान है। जैसे इजराइल और अमेरिका की छाती पे पैर रख दिया। क्यों? क्योंकि उनकी छाती क्या है? उनकी छाती केवल हथियार नहीं है, उनकी छाती है उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी छाती है उनकी जो रिसर्च। और ये आज तक किसी ने नहीं सोचा कि उनकी रिसर्च और उनकी टेक्नोलॉजी पे जब तक हमला नहीं करोगे वो तुम्हें इसी तरह से गुलाम बनाते रहेंगे। क्योंकि इसी वाइजमैन इंस्टीट्यूट जो कि कल ध्वस्त कर दिया गया, बल्कि 2 दिन पहले ध्वस्त किया गया था, कल उसकी अंतिम जो वाइजमैन इंस्टीट्यूट की ताबूत में जो अंतिम कील है वो कल गाड़ा गया। लेकिन उसको सबसे पहले जब हाइफा ऑयल रिफाइनरी पर 2 दिन पहले हमला हुआ था तभी वाइजमैन इंस्टीट्यूट पे हमला हो गया था। वाइजमैन इंस्टीट्यूट वो है जो बाकायदा स्टडी करता है कि कैसे जूस सुपीरियर रेस है, और बहुत सारी उसके काम है टेक्नोलॉजी में इसमें। लेकिन ये उसका मुख्य काम है कि जूस कैसे सुपीरियर रेस है, कैसे पूरी दुनिया पे कब्जा करेंगे, कि जो ग्रेटर इजराइल का आइडिया है वो, मतलब जायनिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसका सेंटर वाइजमैन इंस्टीट्यूट था और उसको पूरा ध्वस्त कर दिया। जो पहली बार हुआ था तो जब पहली इमेजेस आई थी 2 दिन पहले तब क्लियर नहीं था कि पूरा ध्वस्त कर दिया। आज क्लियर हुआ है, नामो निशान मिट गया। और उन्होंने कहा है $572 मिलियन का उनको नुकसान हुआ है, जो कभी पूरा नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ा नुकसान यह है कि जो अनफिनिश्ड रिसर्च है, जो अभी उनके बहुत सारे जो वो अनुसंधान कर रहे थे, जो रिसर्च कर रहे थे, जिसमें और हथियार बन सकते थे और खतरनाक आइडियोलॉजीज निकल सकती थी, फिलिस्तीनियों पे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स जो उन लोगों ने किए, वो सब कुछ नष्ट हो गया। और उसके साथ ही साथ उनका काला इतिहास उसको पूरी तरह से दफना दिया गया। और उसमें एक चीज और बता दिया, जब वाइजमैन इंस्टीट्यूट पे हमले हो रहे थे तो बहुत सारे इस तरह के जो फिलिस्तीनियों से जुड़े रिसर्च पेपर्स थे, जिसमें फिलिस्तीनियों को एक जानवर की तरह इस्तेमाल किया गया था, उनके गुर्दों को स्टडी करने के लिए उनके जिंदा फिलिस्तीनियों के गुर्दे निकाले गए थे। वो सारी रिसर्च पेपर उसी की स्ट्राइक के जस्ट आधे घंटे पहले किसी ने गायब कर दिए। वो सारे पेपर्स ईरान पहुंच चुके और उन पेपर्स में काली सच्चाई इजराइल की छुपी है। ये वो सच्चाई जो कभी दुनिया को नहीं पता अभी तक चली है, लेकिन आने वाले दिनों में दुनिया को पता चल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट की बात करिए। माइक्रोसॉफ्ट में जो आज जो क्षतिग्रस्त हुआ, जब माइक्रोसॉफ्ट क्षतिग्रस्त हुआ तो उसी के पास जो ईरान के एजेंट्स थे, उसमें हमास के भी लोग थे, उन लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस के अंदर घुस के बड़े लेवल पे डॉक्यूमेंट्स वो ले गए हैं, जिसमें यह चीज साबित होती है कि आईडीएफ के साथ, आईडीएफ की जो जेनोसाइडल मशीन गाजा में काम कर रही है, जिस तरीके से आईडीएफ गाजा में बच्चों को मार रहा है, उससे जुड़े जो रिसर्च पेपर, उससे जुड़ी जो टेक्नोलॉजी है, यानी एआई का इस्तेमाल, बच्चों को मारने में एआई का इस्तेमाल, वो ईरान ने एक तरफ ध्वस्त किया और एक तरफ हमास और इरानियन एजेंट्स ने उससे जुड़े जो पेपर्स है वो अगवा कर लिया। अब आप सोचिए कितनी बड़ी ये जीत हुई है। और मैं आपको एक लार्जर आइडियोलॉजिकल एंगल की तरफ हमेशा ले जाता हूं कि जो ईरान युद्ध लड़ रहा है, ये युद्ध वैचारिक और राजनीतिक है। इसका जो लक्ष्य है, इसका लक्ष्य है मिडिल ईस्ट से, वेस्ट एशिया से अमेरिकन और इजरायली प्रेजेंस को खत्म कर देना। वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट पे विदेशी कब्जा नहीं चाहिए, वो नहीं चलेगा, उसको खत्म करना। और जो उन लोगों ने गंदे काम किए हैं, जो टेक्नोलॉजी को गलत इस्तेमाल करके जो इंसानियत को मारने के काम किए हैं और एक्सपेरिमेंट्स किए हैं अरब्स पे, उसके पूरे जखीरे को जब्त कर लेना और फिर दुनिया के सामने उसको निकालना।
अब आप देखिए, मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। इस पे मुझे मैक्सिमम कमेंट्स और लाइक चाहिए। और ये आपको आज जो सुबह हमले हो रहे हैं, अभी ये हमले जारी हैं, और मैं शाम को एक और वीडियो बनाऊंगा करीब 4 से 5 बजे के बीच में, उसमें हम आपको और डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी देखिए, बीर शबा के कम से कम 9 लोकेशंस हिट हुए हैं। अच्छा, इसमें क्या और मैं बता दूं कि अभी मैं आज की वीडियो में ईरान ने जो अभी ईरान इजराइल के साथ कर रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं ईरान और इजराइल के युद्ध से जुड़ी हैं, उनके बारे में बताएंगे। और फिर हम उसके बाद फिलिस्तीन के बारे में बताएंगे। बहुत महत्वपूर्ण खबरें आ रही है, कैसे हमास ने जो इजराइल के साथ ईरान का युद्ध चल रहा है उसका इस्तेमाल किया। ईरान जो इजराइल ने गाजा से ट्रूप्स हटाई है, और जो हमास ने अचानक अपनी मार बढ़ा दी है, उसमें इजराइल को गाजा में बहुत नुकसान हो रहा है। ये कहानी कभी मत भूलिएगा, ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम चलते हैं, पहले ईरान की सारी बातें कर लें। तो जैसे मैंने बताया कि बीर सभा मैं आपको बताऊं, बीर सभा कभी अरब्स का इलाका रहा करता था, उसको पूरी तरह से नष्ट किया गया, उसको कब्जा किया गया 1948 में। और बीर सभा की जो पूरी बात आती है कि बीर सभा में फिर उसके बाद अरबों के ही घर पे, अरबों के ही लैंड्स पे एक पूरी इन लोगों ने एक दुनिया बनाई, नई दुनिया बनाई। तो इसलिए बीर सभा पे जो हमले हो रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिंच कर रहे हैं इजराइल को। अच्छा, अब देखिए, अब ईरान आर्मी ने एक और वीडियो जारी किया है, जिसमें एक रमतगन में एक खुफिया इमारत इजराइल की वो किस तरह से ध्वस्त की है, उसके बारे में भी और सामने आया है। उसके बाद जो बीर सभा पे जो आज सुबह से ईरान हमला कर रहा है, उसमें कम से कम 37 इजरायली घायल हुए हैं। कितने मारे गए हैं वो अभी क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि इजराइल केवल घायलों के आंकड़े जारी कर रहा है। उसके बाद आप देखिए, जो इजराइल का जो एक इकोनॉमिक वेबसाइट है कैलकुलिस्ट के हिसाब से अभी तक पूरे जो ईरान के हमले हुए हैं उसमें कम से कम कुछ नहीं तो आप सोचिए 10 से 15 बिलियन डॉलर्स का नुकसान इजराइल को हुआ है। और ये एक अभी पूरा एस्टिमेशन नहीं है, कम से कम 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का नुकसान ऑलरेडी इजराइल को हो चुका है। जो वो युद्ध पे खर्च कर रहा है वो अलग से है 7 अक्टूबर से। कुल मिला के ये कम से कम मतलब 1000 बिलियन डॉलर तक ये पूरा पहुंच रहा है मामला। 1000 बिलियन डॉलर तक, मतलब 1000 भी नहीं, सॉरी, ये करीब पहुंच रहा है 672 बिलियन डॉलर से 1000 बिलियन डॉलर तक, मतलब करीब 10,000 करोड़ डॉलर तक। तो ये पूरा एक इजराइल का नुकसान हो रहा है। उसके बाद देखिए, इराक में बाकी अरब कंट्रीज में ज़बरदस्त प्रतिक्रिया हो रही है, और वहाँ पर इराक में तो ऑटो रिक्शा वालों ने आज हड़ताल की ईरान के समर्थन में, और कि इराक से अमेरिका अपनी फोर्सेस हटाए, और उन्होंने फिलिस्तीनी झंडा और ईरान का झंडा लहराया। पूरे अरब वर्ल्ड में एक नई लहर आ गई है ईरान और फिलिस्तीन की, और एक साथ दोनों झंडे लग रहे हैं। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का बयान जो कल रात को ही आ गया था, वो ये आया था कि हम ईरान पे हमला करेंगे, इस चीज को हम 2 हफ्ते बाद बताएंगे। कभी आपने सुना है इस तरह की बात कि कोई कह रहा है कि हम हमला करेंगे लेकिन 2 हफ्तों बाद करेंगे? और ट्रंप का जो पूरा नैरेटिव धराशायी हो गया है, नेतन्याहू का नैरेटिव धराशायी हो गया। आप सोचिए नेतन्याहू कितने पागलपने की बात कर रहा है। कल नेतन्याहू कह रहा था कि नहीं, अभी भी हम अयतुल्लाह खमैनी को मार सकते हैं, अभी भी हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ये तो एक दूसरा 7 अक्टूबर हमारे साथ हो गया, ये सब नेतन्याहू बोल रहा था। उसमें वो ये भी बोल गया कि हाँ, मैं जानता हूं कि मेरे देश के लोग, मतलब इजरायली, एक भारी कीमत चुका रहे हैं, लेकिन मैं भी कीमत चुका रहा हूं। देखिए, मुझे अपने बेटे की शादी आगे करनी पड़ी। आप बताओ, बेटे की शादी आगे करनी पड़ी। यहाँ सैकड़ों इजरायली मारे गए हैं, घायल हैं। पूरी एक वीडियो जो मेरे एक्स और टेलीग्राम चैनल पे हैं, उसमें पूरा शॉर्ट्स पहने महिलाएं, मतलब सबरान घर की महिलाएं, वो एक बॉम्ब्ड आउट तेल अवीव है, मतलब चारों तरफ से, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी सबरान घर की महिलाओं ने, कि पूरा जो तेल अवीव है वो बमों से उसमें इमारतें गिरी हुई है, उस बीच में वो स्कर्ट्स और शॉर्ट्स पहन के अपना लगेज खींचते हुए ले जा रही है। बात शॉर्ट्स और स्कर्ट्स की नहीं है यहाँ पर, बात यहाँ पर है कि जो पूरा उनका जो सोशल लाइफ भरभरा के गिर गई है, जो एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल इजरायलीज लीड करते हैं,
उस पूरी, क्योंकि इजराइल कहता है कि वी आर द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ द वेस्ट इन द, मतलब वी आर द फर्स्ट आउटपोस्ट ऑफ द वेस्ट इन द मिडल ईस्ट एंड वी आर द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ द वेस्ट ऑल्सो इन द मिडल ईस्ट। पहले भी है, आखिरी भी है। तो ये पूरी जो लाइफस्टाइल, जो वेस्टर्न लाइफस्टाइल, एक उन्होंने वहां पर इजराइल में जो एक आइलैंड बनाया, एक इस तरह का खुशनुमा, तथाकथित खुशनुमा, जिसमें ड्रग्स भी चलते हैं, जिसमें पार्टीज भी होती है, जिसमें सारी चीजें होती हैं, वो उस पूरी लाइफ से वो भाग रहे हैं, महिलाएं भाग रही। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है और इसका महत्व कहीं भी इसको कम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, ईरान ने ये कह दिया है कि वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी के चीफ हैं ग्रॉसी, जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी, जैसे सद्दाम हुसैन के समय भी ये रिपोर्ट दी थी कि इराक के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। ईरान के अभी इस हमले के पहले भी कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। अब उसके बाद यही ग्रॉसी कह रहा है कि नहीं, न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज ईरान के पास शायद ज़्यादा करके हम लोगों ने बता दिया, उतनी नहीं है। तो ईरान ने कहा हम इसके खिलाफ केस करेंगे, ये ग्रॉसी के खिलाफ, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी का चीफ है। उसके बाद देखिए जो इजराइल का दावा है कि हमारी अभी भी ईरान के जो आसमान है उस पर हमारा कब्जा है, वो दावा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। केवल वेस्टर्न ईरान का एक छोटा सा हिस्सा है जहां इस तरह की स्थिति है, अभी भी इजरायली ड्रोन कभी कभी स्ट्राइक करते हैं, वरना ईस्टर्न, सेंट्रल और नॉर्दर्न ईरान पे पूरी तरह से ईरान का अपना कब्जा हो गया है। वो समय था पहले दिन 12 और 13 की रात और 13 और 14 की रात, ये दो ऐसे मंजर थे जिसमें वाकई लग रहा था कि ईरान की एयर स्पेस पे इजराइल का कब्जा हो गया, क्योंकि एक के बाद एक असैसिनेशन ईरान करता चला जा रहा था। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब वेस्टर्न ईरान के एक छोटे से हिस्से में केवल इजराइल कभी कभी स्ट्राइक करता है, वो भी कोई वाइटल इंस्टॉलेशन पे स्ट्राइक नहीं कर रहा है, नहीं करने जा रहा है। और आपको बता दें, एक जो खबर ट्रंप के ऑफिस से आई है कि ट्रंप का ये सोचना है कि हम अगर फुड्रो जो कॉम में जो इजरायली फैसिलिटी है, जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है, अगर हम वो नष्ट नहीं कर पाए तो हमारा ये जो पूरा कार्यक्रम है और अमेरिका का इंटरवीन करना बेकार होगा। और कॉम के बारे में आपको एक चीज बताएं, फुद्रो के बारे में, वो करीब 90 मीटर नीचे है और जो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स हैं ट्रंप के, उनकी कैपेसिटी केवल आप सोच लीजिए 5 या 60 मीटर है, मतलब ये करीब 40 या 50 मीटर है, और वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज 90 मीटर नीचे है। अच्छा, लोग कहेंगे कि नहीं 3-4 बॉम्ब डाल दो, ऐसा नहीं होता है। 3-4 बॉम्ब डालने से नहीं होता। एक बॉम्ब डालो, मान लो उसने 40 मीटर भेदा, तुम दूसरा बॉम्ब डालोगे वो थोड़ा और भेज देगा, तीसरा डालोगे और थोड़ा भेज देगा, 3-4 मीटर, उसके बाद प्लेटो आ जाता है, उसके बाद बॉम्ब्स का असर नहीं होता है। और इजराइल ने, ईरान ने उस प्लेटो के, मतलब जहां पर जाके समतल हो जाएगा, उसके नीचे बॉम्ब नहीं जाएगा, उसके नीचे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, 90 मीटर पे उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज नीचे जमीन पे। तो बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी बेकार हो जाएंगे यहां पर, और ट्रंप इस बात को जानता है और ट्रंप को ये ब्रीफ किया गया। और इजराइल जबरदस्ती उछल रहा है क्योंकि उसको तो युद्ध चाहिए, उसको तो कोई रिजल्ट का उसको वो है नहीं। अच्छा, दूसरी बात देखिए, रोज जो ईरान के ड्रोन्स हैं, अब वो इजराइल के एयर स्पेस पे एक तरह से कब्जा ईरान का हो गया। जब चाहे ईरान मार रहा है। आज बीर सिबा में धड़ल्ले से मारा, कल शाम को एक टेस्ट मिसाइल की एक मिसाइल बैराज मारा, और जो इंटरसेप्ट होने के लिए मारा था, खेल रहा था एक तरह से, और हाइफा की तरफ वो इंटरसेप्ट हो गए, लेकिन उसके बाद फिर रात में हाइफा पे और मार दिया। तो ये जो देखिए ईरान जो अब खेल रहा है इजराइल के साथ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें ट्रंप की हालत, इसी में देखिए हालत खराब है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। उसके बाद देखिए जो IRGC ने जो और अनाउंस किया है कि अब उसके पास ऐसे ड्रोन वो अब छोड़ेगा जिनमें हैवी पेलोड होगा। अभी तक मिसाइल्स में हैवी पेलोड की बात हो रही है। सिज्जिल मिसाइल का कमाल आपने देखा ही, और जो कल तबाही हुई है उसमें सिज्जिल की भी भूमिका है। हालांकि सारे मिसाइल सिज्जिल नहीं थे, लेकिन एक दो उसमें सिज्जिल मिसाइल्स थे जिन्होंने बहुत बड़ा नुकसान किया इजराइल का, तेल अवीव में, रमत गन में, और पूरे हाइफा एरिया में। जो कल हुआ वो आप लोग सब जानते हैं, मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। अब जो ड्रोन्स छोड़ा है, जो ड्रोन्स ईरान छोड़ा है, उसमें भी हैवी पेलोड होगा। अब उसमें भी अगर
पेलोड की जो बात आ रही है, ये एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इससे देखिए और नुकसान होगा। उसके बाद ये जो ये लोग कह रहे हैं कि तेहरान में लोग, जबकि तेल अवीव में लोग भाग रहे हैं, तेहरान में ज़िंदगी एकदम आराम से चल रही है, कारें चल रही हैं, सब लोग वहाँ पर, कभी कभी बॉम्बिंग भी होती है, लेकिन तेहरान की जनता आराम से अपनी ज़िंदगी चला रही है और उसको कोई समस्या नहीं है। ये ऐसा पूरा वीडियो से देखने में लग रहा है। और इजराइल में क्या हालत है, अभी देखिए एक खबर आई है, पार्किंग लॉट्स में टेंट्स बन गए। टेंट्स के बारे में हमने गाजा में हमने देखा था, सुना था कि गरीब लोग टेंट्स में रह रहे हैं खुले में, और उनको गोलियों से भूना जा रहा है। जो एड लेने जा रहे हैं उन्हें गोलियों से भूना जा रहा है। इजरायलीज लेकिन पार्किंग लॉट में टेंट्स में अब रह रहे हैं, और कुछ लोग, कुछ जगह की तस्वीर आई है जहां फुटपाथ पे रह रहे हैं। इजरायली भी खुले हवा में टेंट्स के नीचे उनको रहना पड़ रहा है। धीरे धीरे इजरायलियों की हालत भी गाजा की हो जाएगी, गाजा से बदतर होगी। फर्क यही है कि गाजा में तो मजलूम बेचारे हैं, यहां तो आतताई हैं। यहां वो लोग हैं ये जो टेंट में अब रहने को मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जो ताली बजा रहे थे जब बच्चों का कत्ल हो रहा था, जो वीडियो बना बना के डाल रहे थे जब बच्चों का कत्ल हो रहा था। ये देखिए बात, इसलिए मैं अपनी विश्लेषण के साथ उसमें एक पैशन, उत्तेजना भी रहती है, क्योंकि ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी भी हमारे सामने अनफोल्ड हो रही है। लेकिन उस ह्यूमन ट्रेजेडी के खिलाफ एक जो ताकत खड़ी हो गई है, वो भी हम देख रहे हैं। उसके बाद देखिए जो चैनल 14 जो है इजराइल का, उसको इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स ईरान ने दे दिए। ईरानी आर्मी ने उसको इवैक्यूएट करने के ऑर्डर्स दे दिए। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी इस समय ईरान के पास है, जिसके बारे में अब चर्चा शुरू हो गई है, कि इजराइल की सेना 20 महीने की लड़ाई जो हमास से और हिजबुल्लाह से चली, उसमें एग्जॉस्ट हो गई। ईरान की सेना, ये इजराइल की सेना की अब वो ताकत नहीं रही, और इस समय सही समय है ईरान एक ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च कर दे। और इसको लेके मैं आगे भी चर्चा करूंगा, हमास कैसे इसका ग्राउंड तैयार कर रहा है। उसके बाद देखिए अमेरिका का ये भी एक मानना है कि अगर इमाम खामनेई साहब को, अगर उनको असैसिनेट किया, तो फिर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन छोड़ देगा। और वो न्यूक्लियर वेपन या तो दो आ रही है कि वो तो 100% फिर बनाएगा, और जल्दी बनाएगा, और जो बन चुके हैं उनको छोड़ भी सकता है। और ये सारी बातें देखिए इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी भी जानती है कि ये सब हो सकता है। उसके बाद देखिए जो इजराइल को अमेरिका मदद पहुंचा रहा है, इजराइल और मिलिट्री सामान पहुंच रहा है, लेकिन ईरान को मदद चाइना से मिल रही है। अभी देखिए खबर आई है कि चाइना से 3 चाइनीज कार्गो प्लेन्स कैरिंग मिलिट्री एड हैव अराइव्ड इन ईरान। चाइना के 3 कार्गो प्लेन्स मिलिट्री एड के साथ ऑलरेडी तेहरान पहुंच चुके हैं। ये बड़ी बात है। ये देखिए अभी तक रशिया मदद कर रहा था, चाइना की मदद इस समय, क्योंकि रशिया फंसा हुआ है यूक्रेन में, चाइना की मदद, चाइना फ्री है एकदम, चाइना की मदद इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, पाकिस्तान के बारे में भी लोग मुझसे पूछते हैं कि पाकिस्तान ने कहा था कि अगर इजराइल ने ईरान पे न्यूक्लियर हमला किया तो हम इजराइल पे न्यूक्लियर हमला कर देंगे। उसके बाद ट्रंप ने आसिम मुनीर को डिनर पे, लंच पे बुलाया था। देखिए पाकिस्तान कुछ भी कर ले, वो चाइना को नहीं छोड़ सकता। तो इसलिए ये जो डर है कि कहीं अमेरिका उसको अपनी तरफ ना कर ले और ईरान की पीठ में छुरा ना भोंक दे पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। हो सकता है कि उसमें कुछ लोग हों जो करना चाहते हों ये, लेकिन ये उसके बस की बात नहीं है। अमेरिका उसके वहाँ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में अमेरिका इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लोन भले ही दिलाते, केवल चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। तो चाइना फैक्टर की वजह से, और चाइना ईरान के साथ, चाइना फैक्टर की वजह से किसी भी हालत में पाकिस्तान अमेरिकन कैंप में नहीं जाएगा और वो ईरान के खिलाफ वो नहीं जा सकता है। उसके बाद रशिया से भी बयान आ गया है कि रशिया विल रिस्पॉन्ड नेगेटिवली इफ खामेनी इज हर्ट, यानी इमाम खामनेई के जो मतलब वो घायल भी अगर हुए तो रशिया विल रिस्पॉन्ड नेगेटिवली। ये बहुत बड़ा कमेंट है, नेगेटिवली। अब नेगेटिव का जो मतलब है कुछ भी हो सकता है। रशिया यूक्रेन को भी बर्बाद कर सकता है, रशिया कुछ यूरोपियन कंट्रीज पे भी अटैक कर सकता है। इधर ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट पे अटैक करे, और मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकन बेसिस हैं, मिडिल ईस्ट नहीं, जो उसमें अमेरिकन बेसिस, वहाँ अटैक करे। रशिया जो है उधर से जो यूरोप में अमेरिकन बेसिस है उस पर भी हमला रशिया कर सकता है। इसलिए इमाम खामनेई इज अ रेड लाइन जिसको कोई भी क्रॉस करने में डर रहा है। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी बात एक और आई है कि
इस्फहान जो एक शहर है जिसके बारे में इजराइल बोस्ट कर रहा था, इस्फहान को हमने खत्म कर दिया। लेटेस्ट जो इमेजेस आई हैं इस्फहान से वो ये आई हैं कि वहां पर पूरी तरह से लाइफ नॉर्मल, और उसके वीडियोस वहीं के लोग खींच खींच के भेज रहे हैं। और कुछ तो ऐसे वीडियोस आए हैं जिसमें कुछ महिलाएं हैं वो हिजाब भी नहीं पहने, ईरानियन, और ये कहा जाता है कि हर ईरानी महिला को हिजाब पहनना जरूरी है, हिजाब नहीं पहने हैं और नेतन्याहू को कर्स कर रही है। ये वो लोग हैं जिनसे नेतन्याहू एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो एक क्रांति ले आए ईरान में, कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खिलाफ एक अपराइजिंग हो जाए। ये वो लोग, मतलब ऐसे लोगों पे काउंट कर रहा था जो नकाब औरतें नहीं पहनती, जो वेस्टर्नाइज्ड जो यूथ है। लेकिन हुआ क्या, अब हो ये रहा है कि जो बिना हिजाब की जो महिलाएं हैं वो आयतुल्लाह खामनेई के साथ हैं। उसमें अब ये राष्ट्रवाद की बात हो गई है, ये बात खत्म हो गई है कि कौन क्या कर रहा है, क्या मतलब मजहबी बात नहीं रह गई, ये एक ईरानी राष्ट्रवाद की बात हो गई है। और ईरानी राष्ट्रवाद के मुद्दे पे कहीं भी कोई भी अपना कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। उसके बाद इरानियन इंटेलिजेंस ने कुर्दिस्तान इलाके में बड़े लेवल पे ड्रोन सीज किए हैं, वहाँ से भी पूरी कोशिश हो रही थी। वेनेजुला के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर कैबिलो, उन्होंने कहा है कि ईरान ने सिद्ध कर दिया कि इजराइल एक केवल कागज का शेर है, उसके अंदर दम नहीं है। अब देखिए हम आते हैं जो गाजा में घटनाएं हुई। अब गाजा में देखिए बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। ये कल और मतलब परसों, कल और आज के बीच की, क्योंकि मैं परसों कल गाजा की बात नहीं कर पाया। देखिए इन 2 दिनों में और आज सुबह भी कुछ घटनाएं हुई। हमास ने कम से कम 3 मरकबा टैंक्स पूरी तरह से नष्ट कर दिए। मतलब एक बार जो हमास मारता था फिर पीछे हटता था, वो नहीं, एक बार मारा, 2 बार मारा, 3 बार मारा। मतलब वहां कोई इजराइल आईडीएफ की रेस्क्यू टीम्स नहीं पहुंच रही। उसके बाद जो हाईली एक्सप्लोजिव ग्राउंड बॉम्ब्स ये उन लोगों ने यूज किए ईस्टर्न जबलिया में। हमास के पास ये जीबीयूज कैसे आ गए, जो हाईली एक्सप्लोसिव ग्राउंड बॉम्ब जिनको कहा जाता है, ग्राउंड ब्रेकिंग जो ये जीबीयू आईईडीज जो ग्राउंड ब्रेक, मतलब नीचे उनको बहुत नीचे दबाया जाता है उन एक्सप्लोजिव्स को, काफ़ी ज़मीन के नीचे, वो उनको जो माइन चेकर्स हैं वो लोकेट नहीं कर पाती, और उनके ऊपर से कोई व्हीकल जाती है तो वो उड़ जाता है। तो अब हमास जीबीयू आईईडीज यूज़ कर रहा है, और इनको यूज़ करके उसने कम से कम ऐसी कई घटनाएं की हैं, 13 घटनाएं की हैं जहां पर, और अभी तो हमने आपको एक बताई जहां एक जगह 3 मरकबा टैंक्स को 6 बार मारा। अब बताइए इसमें कितने आईडीएफ के लोग मारे गए होंगे। उसके बाद अल मुंतार एरिया में ईस्टर्न शुजैया में जो घटनाएं हुई हैं वहां पर फिर से आईडीएफ सोल्जर्स की स्नाइपिंग हुई है, उनको स्नाइपर फायर के द्वारा मारा गया है। उसके बाद रियाद अल सलीहीन, ये एक मस्जिद है ईस्टर्न जबलिया में, नॉर्दर्न गाजा में, वहां पर 16 जून को एक इजरायली फोर्स को, 5 लोगों की इजरायली फोर्स को वहां ट्रैप करके मारा, 16 जून, आज 20 जून है। उसके बाद एक और जगह ये जौरा अलूत, ये खान यूनिस में है, अल सलाहीन मॉस्क है खान यूनिस में, इसके पास कम से कम वही एक हाईली एक्सप्लोसिव बैरल बॉम्ब, इस बार देखिए जीबीयू आईईडी अलग है, वो नीचे से उसको जमीन के नीचे गाड़ा जाता है, वहां से एक्सप्लोजन होता है। अब ये एक और बॉम्ब, हाईली एक्सप्लोसिव बैरल बॉम्ब ईएफपी, इस ईएफपी को खान यूनिस में सीधे हमला किया। ईएफपी भी यूज कर रहे हैं, मतलब वो बैरल बॉम्ब जो, जैसे बैरल बॉम्ब छोड़े जाते हैं, बैरल बॉम्ब के बारे में मुझसे पूछा था, तो वो क्या है, फटने के बाद वो उसके अंदर की म्यूनिशंस होते हैं, ये होते हैं, वो कई जगह फैल जाते हैं, उसका नुकसान बहुत बड़ा होता है, और ज्यादा जितना एक बम फटने से होता है उससे ज्यादा बैरल बॉम्ब फटने से होता है। अब लेकिन बैरल बॉम्ब जो जमीन में गाड़ दिए गए ये तो नई बात है। ये देखिए इसमें हाईली एक्सप्लोसिव बैरल बॉम्ब ये इन लोगों ने डेटोनेट किया है, और ये और ये जमीन के अंदर था, जमीन के अंदर से बैरल बॉम्ब, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैंने अभी तक नहीं सुना है कि ये ईएफपीस का जो ये इस्तेमाल है ये किसी रेजिस्टेंस फोर्स ने इस तरह से किया हो, या कोई किसी आर्मी ने भी नहीं किया है। उसके बाद देखिए पूरा एक जो मंजर सामने आ रहा है वो ये आ रहा है
कि इंडोनेशिया और मलेशिया, ये दो ऐसे देश हैं जो बड़े लेवल पे गाजा और ईरान की मदद के लिए उतरने वाले हैं। और बात वही हो रही है कि अरब मुल्क अभी सब चुप हैं। देखिए, जब से ईरान ने हमला किया सब चुप है। उन्होंने पहले इजराइल की भर्त्सना की थी जो ईरान पे हमला हुआ, लेकिन जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की उसको हेल करना चाहिए था कि ये मिडिल ईस्ट में एक नए रेनेसांस की शुरुआत है, यहाँ से पश्चिमी ताकतें छोड़ के जाएं, इजराइल छोड़ के जाए, अमेरिका छोड़ के जाए। अभी लेकिन सब चुप है। अभी इसलिए भी चुप है क्योंकि इनको ये डर है कि अगर ईरान ने हमला कर दिया, ग्राउंड ऑफेंसिव, सबसे पहले जॉर्डन गिरेगा, सऊदी अरेबिया गिर सकता है, इजिप्ट गिर सकता है, तमाम अरब के मुल्क गिर सकते हैं क्योंकि वहां की जनता इनसे त्रस्त है। या फिर इन सारे अरब मुल्कों को ईरान की मदद में उतरना पड़ेगा। अगर इनको अपने को बचाना है तो ईरान की मदद में उतरना पड़ेगा। अभी जो लड़ाई चल रही है वेस्ट बैंक में, देखिए मैंने गाजा की बातें बताई आपको। वेस्ट बैंक में कम से कम 14 ऐसी जगह हैं, जेनिन से लेके तुलकरेम से लेके नाब्लिस से लेके हिब्रोन तक, जहां पर फिलिस्तीनियों ने आईडीएफ को और जूइश सेटलर्स को खदेड़ खदेड़ के मारा है। सबका मोरल डाउन हो गया इस समय, आईडीएफ का, इजराइल का, सबका मोरल डाउन। तो ये देखिए अभी की खबरें थी जो आज की, और मैं शाम को एक वीडियो और आपके बीच लेके आऊंगा 4 से 5 के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।